हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। चलो तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज ये सीरीज़ किस पे स्टार्ट करेंगे हम। ये है यूनियन बजट 2023-24। इसकी हाईलाइट और एक्सपेक्टेशन क्या क्या है ये देखेंगे। ये इतना डायमेंशन है और इतना बड़ा है कि हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके अलग अलग डायमेंशन से इसको देखेंगे। चलो तो हम देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल 2023-24 का जो यूनियन बजट है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। आम बजट 2023-24 का इसके टोटल 9 आधार बनाए गए हैं। वो 9 आधार क्या क्या हैं? वो है भारतीय कृषि क्षेत्र, इसमें भारतीय लोग काम करते हैं 45% और जीडीपी का इसमें योगदान है 18.1%। दूसरा क्षेत्र है कौशल विकास। तीसरा क्षेत्र है मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाएं। तीसरा चौथा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा सेक्टर है शहरी विकास। फिर अगला है नवाचार एवं विकास और ऊर्जा संसाधन। और लास्ट में है आर्थिक सुधार, जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा 1990 में स्टार्ट किया गया था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। तो चलो पहले हम देखते हैं कि यूनियन बजट कहते किसे हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 112 के तहत एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिससे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, मतलब एनुअल फाइनेंस, उसे विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। इस बजट के उद्देश्य क्या है इसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत है सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से देश का सुधार करना और लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना। इसके जरिए सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं। उसके अलावा दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। यह तय करती हैं कि अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ाना है। ये इसलिए भी ये कवायद इसलिए हैं क्योंकि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है। पहले हम देखते हैं राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इन दोनों के डिफरेंस को हम फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि अंतरिम बजट किसे कहते हैं। केवल नई सरकार बनने तक के लिए ये बजट काम आता है। जरूरी खर्चों के लिए सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हम अंतरिम बजट पेश करते हैं। तो आम बजट देखते हैं। आम बजट किसे कहते हैं। आम बजट पूरे वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए वित्त प्लान होता है, जिसमें राजस्व, खर्च और सरकार की नीतियां का विवरण होता है। संसद के दोनों सदनों में बहस भी की जाती है इस पर। राष्ट्रपति के ब्याह पे वित्त मंत्री इसको संसद के पटल पर रखती है और इस पर संसद में चर्चा और बहस भी की जाती है। पूर्ण बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो बजट देखते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित बजट। ये होता है सरकार की आय और सरकार का खर्च दोनों की मात्रा जब बराबर होती हैं तो उसको संतुलित बजट कहते हैं। अधिशेष बजट, जब सरकार की आय सरकार के खर्च से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं। और घाटे का बजट जब सरकार की आय खर्च से कम होती हैं उसे घाटे का बजट कहते हैं। 2016 तक फरवरी माह के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन
वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 2017 में इसका दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया था और तब से लेके अब तक 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा इसे बदलकर 1999 में 11 बजे कर दिया गया। 2017 से पहले रेल बजट भी पेश किया जाता था, रेल बजट भी अलग पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से आम बजट में इसे समाहित कर दिया गया और ये क्या कहा गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसकी ये हिदायत दी गई थी कि भाई रेलवे की आय और खर्च, मतलब रेलवे की इनकम भी होती है और ये खर्च भी कर सकती है, तो इसके बजट को अलग कर दिया जाए। लेकिन ये देखा गया है कि विदेशों में भी और अन्य कंट्री में भी ये देखा गया है कि आम बजट एक ही पेश होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग पेश नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे किया गया था। लेकिन उसको देखते हुए रेलवे बजट का खर्च राजनीतिक लाभ के लिए ज़्यादा किया जाने लगा और सरकार को घाटा होने लगा। तो इसको देखते हुए 2017 में रेल बजट को भी इसमें समाहित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला बन गई है। इससे पहले 6 बार लगातार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत बात है कि ये महिला है, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि पहली ऐसी वित्त मंत्री कौन है जिसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, तो वो याद रखना निर्मला सीतारमण है। ये वनडे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये देखते हैं हम कि इस हर साल जो बजट पेश किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि हर साल पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, और इसके तहत ये भी कहा गया है कि भाई 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, ये 9 स्तंभों के आधार पर। तो सरकार ने इस बार क्या ये टैक्स वगैरह में क्या चेंजमेंट किया उसको देखते हैं। नई कर प्रणाली में राहत क्या दी और क्या मौजूदा वो किया है। तो हम देखेंगे कि भाई ये 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स है, तो ये तो सेम है। नया स्वरूप में भी 0 से 3 लाख % तक सेम है 0%, पर 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 50% है, उसको बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख कर दिया 5% की टैक्स कर। इसी तरह सेकंड 6 लाख से 9 लाख रुपए तक पहले 10% था, वो 7 लाख से 10 लाख करके 10% कर दिया। ऐसे ही 9 लाख से 12 लाख रुपए तक का 15% था, वो 10 लाख से 12 लाख रुपए तक कर दिया। ये इतना चेंज हुआ ये तीनों में कि भाई 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 12 लाख में 15% ये किया गया है। और सब सेम है, जैसे 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% है, तो ये नए स्वरूप में भी 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% है। इसमें 15 लाख से 15 लाख रुपए से ज़्यादा 20%, 15 लाख रुपए से ज़्यादा 30% तक है। तो नया स्वरूप में भी 15 लाख रुपए से ज़्यादा 30% ही है। इसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज सिर्फ ये 5%, 10% और 15% इनमें किया है, जो इनकम के हिसाब से। तो आगे देखते हैं। इस बार ये 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया आम बजट 2024 के लिए। तो इसमें क्या क्या उम्मीद लगाई जा रही है और क्या क्या है, क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है लोगों के द्वारा। तो सबसे पहली बात है कि इसमें सस्ता हुआ फ़ोन और चार्जर वगैरह, चिकित्सा उपकरण, चमड़े का सामान, एक्सरे ट्यूब, प्राकृतिक ग्रेफाइट और प्राकृतिक रेत जिसको सैंड भी बोलते हैं। और महंगे क्या क्या हुए, पीवीसी फ्लेक्स, बैनर सीट, गार्डन अम्ब्रेला, प्रयोगशाला रसायन और सौर सेल और सोल मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास और दूरसंचार उपकरण ये महंगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख मदों में
व्यय किया गया है करोड़ों में, तो सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है रक्षा व्यय में, ये किया गया है 4,54,773 का। और ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 रुपये का करोड़ों में। और कृषि क्षेत्र में ये किया गया है, कृषि क्षेत्र एवं संबंधित कार्यकलाप, कृषि क्षेत्र और संबंधित कार्यकलाप का मतलब है जैसे कृषि के साथ में पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 1,51,851 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, व्यय दिया गया है। और गृह मंत्रालय के लिए 1,50,953 करोड़ रुपए का व्यय दिया गया। शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपए का व्यय दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार में 1,16,342 करोड़ रुपए का खर्च व्यय दिया गया है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में 89,287 करोड़ का व्यय दिया गया है। ऊर्जा में 68,769 करोड़ रुपए का व्यय दिया गया है। सामाजिक कल्याण में 56,501 रुपये का व्यय दिया गया है। और वाणिज्य उद्योग के लिए 47,559 करोड़ रुपए का व्यय दिया गया है। तो ये इस तरह व्यय दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये व्यय, अब हम एक काम ये करेंगे इस सीरीज़ में, यही क्या किया जाएगा कि भाई एक एक को पर्टिकुलर लेके, जैसे रक्षा व्यय, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप, गृह, शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी और आईटी कम्युनिकेशन पर, स्वास्थ्य पर, एनर्जी पर, सामाजिक कल्याण पर और वाणिज्य इंडस्ट्री वगैरह पर कितना कितना खर्च किया है। तो इस सीरीज़ के द्वारा हम इनको सबको अलग से डीपली एक एक चीज़ को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी मेंस जीएस थर्ड पेपर में आपको पता है कि क्लियर उसमें दे रखा है सरकारी बजटिंग, तो हम उसको रिलेट करके और अच्छे से बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं और अधिक से अधिक इसका लाभ लेने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।